हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससीपीटी जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 225 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? उस क्षेत्र का नाम बताना है। आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रब अली खली रेगिस्तान। क्या नाम इसका? रब अल खली रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। अल नीनो एक जटिल मौसम प्राणी है जो हर 3-7 साल में एक बार दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है, यानी कि 3 से 7 साल के बीच में एक बार दिखाई देती है। यहाँ पे जो अल नीनो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो अल नीनो शब्द है उसका अर्थ होता है बाल मश यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो यहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि यहाँ पे कोमोरोस संघ की राजधानी कौन सी है? तो मोरोनी पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन है उसका नाम आपको बताना है। ध्यान रखना, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। तारों के चमकने का कारण का क्या होता है? तो तारों जो चमकते हैं तो उसका कारण क्या होता है? तो आप लोग कभी सोचे होंगे कि तारों के चमकने का कारण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। लेक तुकनाक दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कौन से देश में स्थित है? तो केन्या याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक भी क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा रिवीजन सेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कुछ स्थानों पे भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों का परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहते हैं? तो इस जल को क्या कहा जाता है? तो भूजल को यहाँ पे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा जलभृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? तो कौन सा बौनाग्रह पूछ रहा है? तो आंसर कर देना, यहाँ हो जाएगा सेरस। क्या हो जाएगा? सीरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? यानी कि जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है जालोर, इस जिले में किस प्रकार के, इस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उस ग्रेनाइट का नाम क्या है? रोजिल पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो क्या होता है वर्षा का कारण? तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी कि मानसून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर हो गया 12 के साथ में। मेना वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कि राज्य कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है आपको बताना है। तो आंसर कर लीजिएगा सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। हिमालय में कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी हो जाएगा रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो ब्राउन कोयला यानी कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। मिट्टी के कणों और चट्टानों दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं वाटर टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो पांगा घाटी है, जो पांगी घाटी, वो भारत के किस राज्य या कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ कर लेना ऑप्शन नंबर ए, दादर और नगर हवेली। क्या हो जाएगा? दादरा और नगर हवेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सादरी पर्वत सिंगराला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे
दी इग्लिस नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पहाड़ी का नाम आपको बताना है। आंसर कर लीजिएगा तोरण किला। ठीक है, तोरण किला लगा देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको कितना बताना है, 83 व्यक्ति प्रतिशत किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन के साथ में क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के समय संरचना की टाइम कीपर स्टाफ, अर्थात ये भारत के समय पानी का निगरानी करती है। तो आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CSIR NPL। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मीलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है, तो भारत की जलवायु को कहा जाता है मानसूनी। क्या कहते हैं, मानसूनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार का जलवायु का अनुभव करता है, तो आंसर कर लेना दिल्ली। कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ में। भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण तरबूज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है। ये नहीं जोड़ता है, पूछ रहा है। दिल्ली को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, आपको पता हो तो होना चाहिए, लेकिन हैदराबाद को नहीं जोड़ता। किसे नहीं जोड़ता, हैदराबाद को नहीं जोड़ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ में। 2020 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अक्षय का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है। ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान पे लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है। ये किस श्रेणी से घिरा है, ये घिरा हुआ है सतपुड़ा रेंज से। कहाँ से, सतपुड़ा रेंज से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में है तो आप इसको छोड़ना मत। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन देखिए। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों और उत्पादन वितरण को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी स्तर विन्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है पूछ रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समशपुरी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है, तो आंसर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, समताप मंडल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, समताप मंडल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र यानी कि क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो कौन से राज्य में हो जाएगा, कौन से स्टेट में हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश कर देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है, तो यहाँ पे किस प्रकार के वन है, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा उष्ण कटिबंधीय कंटक वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ध्यान रखना आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के साथ में। सागौन, साल, शीशम, उड़वा, महुआ, आंवला, शीशम, कुसुम और चंदन आदि के प्रमुख प्रजातियां हैं, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सा जल मड्रुद भूमध्य सागर का अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिब्राल्टर जल मड्रू मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देवप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा पूछ रहा है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी NH 44। कितना हो जाएगा, NH 44 NH 44। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश, किस कंट्री के साथ अपना सीमा साझा करता है पूछ रहा है। आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा नेपाल, भूटान, चीन। ये तीनों देश के साथ क्या करता है सिक्किम? अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? कौन से स्टेट में स्थित है? आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुलहसी परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चिनाब नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चोटी जो केटू माउंटेन गुडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को शादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सतपूर्णा श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ये 44 था। 44 का नहीं 44 का पश्चिमी घाट लगा देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। पोंग बांध किस राज्य में व्यास नदी पे बनाया गया है? कौन से राज्य में ये व्यास नदी बनाया गया है? पोंग बांध जो है, आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो नेपाल हिमालय। क्या दिया गया? नेपाल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क के महत्वपूर्ण खदान कुत्र मुख्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? भूरा कोयला पूछ रहा है, तो आंसर कर देना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी लिग्नाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस एक कारण शीतलकाल के दौरान वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। पश्चिमी बिशॉप हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट में है? याद रखना, लखीमपुर खीरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती है? हल्की सर्दियां होती है, ध्यान रखना, हिमालय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय के रूप सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति के अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो किसके? बृहस्पति। क्या हो जाएंगे? बृहस्पति पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मशाई जनजाति के लोग लंबे और बहुत गहरे भूरे रंग के त्वचा वाले होते हैं, जो ज्यादातर डैश में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्यादातर पाया जाता है पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में पाया जाते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ, कौन से देश में स्थित है? ये है कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? तो आंसर कर लेना, कवरत्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तर मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये पवन कहलाती है लू। क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं लू, बोलते हैं लू चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? याद रखिएगा, सीतापुर हो जाएगा। ठीक है, सीतापुर में लगा देना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? सफेद शहर, व्हाइट सिटी कहा जाता है, ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा उदयपुर को क्या बोलते हैं? सफेद शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? नहीं है तो देखो, दमन है, पुडुचेरी है, करवती है, लेकिन आइजोल आप लोग नहीं जानते होगे। ठीक है, तो आइजोल में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा हो जाएगा? आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? कौन से स्टेट में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विश्व के कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी टाइम जोन विभाजित किया गया है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम क्या है? तो उस जंगल का नाम क्या है? उसको बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी है तो यहाँ पे हो जाएगा जेरूशलेम। क्या हो जाएगा? जेरूशलेम लगा देना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? देखो नहीं जाना जाता है पूछ रहा है तो आंसर कर लेना आगरण को। ठीक है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन आगरण को नहीं जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित लेखांक यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो याद रखना प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी? ओमान की राजधानी पूछ दिया, आंसर कर लेना मस्कट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हंगेरियन फॉन्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्या पूछता है? निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप पूछ दिया तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है और हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा माजुली द्वीप है वो सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिए, माजुली द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, समुद्र के तट में वृद्धि, तटीय रेखा परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, इनमें सभी हो जाएगा। ए वाला डी में चला गया, ये सभी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मृदा क्या है? पोलैंड पूछ दिया तो पोलैंड का हो जाएगा जलोढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे अंत स्थलीय जल निकाय है? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाल पर बिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है? किस नदी पे स्थित है? चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी पे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है? ये है असम में। कहाँ है? असम में है। चलिए आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? अब ऑप्शन नंबर ए कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो आपको इनमें से बताना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। हमारा जो गंगा नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, वो क्या है? वो हिमालयी नदी के तंत्र पे नदियां है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, यानी कि हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के साथ में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है कृष्ण नदी पे। कहाँ पे? कृष्ण नदी बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई की गई थी 1953, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा केवाल देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, आंसर कर लेना दिल्ली राजहरा। क्या हो जाएगा? दिल्ली राजहरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि आपको 3 तो सही होगा और 1 आपको गलत हो जाएगा। तो देखो, यह मूल रूप से रेतली मिट्टी होती है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, ये सही हो जाएगा। ये रंग में हल्की भी होती है, बिल्कुल। इनमें से नमक मात्रा अधिक होती है, लेकिन यह नमी की मात्रा को बरकरार रखते हैं। ये बहुत ही गलत कथन है यहाँ पे दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये नमी की मात्रा को बरकरार रखती है, ये नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निष्पत्ति तथा संचित होती है? तो किस स्थानों में? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतरण डैश आबादी की संख्या विस्तार को संयोजन के बदल देता है, तो किसे? तो आंसर कर लीजिएगा प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र को। किसे? प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 के साथ में बसंत विषुवत होता है तो कितने तारीख को, कितने डेट को? तो आंसर कर लीजिएगा 21 मार्च को, 21 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी विषुव यानी रात दिन बराबर 2019 में डैश को था, कब था? तारीख बताइए। तो यहाँ पे 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर को लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का स्वच्छ शिखर है? तो यहाँ पे क्या कर लेना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनाइमुडी। क्या हो जाएगा? अनाइमुडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी
पर्वतमाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पंजाब पर्वतमाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 91 नंबर पे आगे। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के कटराव पर सिकुड़न परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां है। तो आंसर कर लेना। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंस हो जाएगा। ठीक है, डेंस पे लगा देना, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदानी पठार का एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डैश कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र पहचान करे जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। आपको तो पता होना चाहिए, हम लोग बचपन से आते हैं देखते हैं। बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ताजा जल पूछ रहा है, आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3%। कितना? 3% हो जाएगा। 3% लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? आंसर कर लेना। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, झील कर लेना। ज्योग्राफी के लिए ये सब क्वेश्चन ही मस्ट है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का पूछ दिया तो नदी। नदी क्या है? मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो ध्यान रखना, रूस में। कहाँ पे है? रूस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान नहीं आता है? ध्यान रखना, नाइजीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश से एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्यरेखीय सतह पे 52 डिग्री दक्षिण में डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 52वां समांतर दक्षिण कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय कितना आगे है? कितना आगे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 घंटे और 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे के घंटे के संख्या को मापने के समय ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो किस शहर के पास स्थित है? तो लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल चक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन पहचान करिए। गलत कथन पहचान करना है तो देखो, जल वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आती है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश भूजल रिजर्व आता है। तो कितने प्रतिशत आता है? ध्यान रखिएगा, 80% हो जाएगा। कितना? 80% पे लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोनमुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो देखो, किरिवास है, भागीरथी है, काठमांडू है, अराकू नहीं जानते होगे आप लोग, अराकू पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, अराकू पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी। क्या नाम है इसका? शिलांग चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल में स्थित स्वच्छ पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में पूछ रहे हैं, अनाईमुडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, डैश के बीच सीमा पे स्थित है। किसकी बीच सीमा पे स्थित है? तो यहाँ भारत और नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी में अंडमान का उच्चतम बिंदु 772 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। कौन सी चोटी हो जाएगी? आंसर कर लेना। ऑप्शन नंबर सैडेल चोटी है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। दुनिया का सबसे बड़े शार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? भारत में पूछ रहे तो आप लोग जानते हो, कच्छ जो गुजरात का एक जिला है, तो कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? कहाँ पे है? तो यहाँ पे उत्तराखंड लगा देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत दूसरे स्थान पे आता है सीमेंट का उत्पादन करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2018 का 18 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अक्षय का सबसे बड़ा भंडार है? क्या पूछ रहे हैं? दिसंबर 2018 के उपलब्ध जानकारी से किस राज्य में तांबा अक्षय का सबसे बड़ा भंडार है? याद रखना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश में कौन सा है? कौन सा देश है पूछ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना, ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 3 अग्रणी उत्पादन देश है? अब 3 का पूछ दिया और 2014 की उपलब्ध जानकारी के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा चीन कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट मंजलखंड क्षेत्र झुंझुनू का क्षेत्रीय जो सिंघना क्षेत्र है उसका डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा तांबा का। किसका? तांबा का। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा स्टेट है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी पे लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी फसली ऋतु पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, 3 पे लगा देना। चलिए आगे बढ़ते। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश वर्षा होती है। आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर 2.5 mm हो जाएगा, सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का अंशीय विस्तार डैश उत्तर से उत्तर तक है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, 8 डिग्री 4 माइनस 37 डिग्री 6। ठीक है, चलिए यानी कि मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? नहीं मिलती है तो यहाँ पे कोयना हो जाएगी। कौन सी नदी? कोयना नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिमी की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ी दूसरी नदी के बारे में पूछ रहे थे, आंसर कर लीजिएगा साबरमती। कौन सी नदी हो जाएगी? साबरमती लगा देना। नहीं सॉरी बच्चों, साबरमती तापी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तापी नदी हो जाएगी। ठीक है, तापी नदी पे लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ये कौन सी नदी है? तो इसको बोलते हैं पेन्नार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कर ले लूनी नदी। क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, नासिक। कहां से? नासिक से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? किस राज्य में हो जाएगा? तो यहाँ पे गुजरात लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 130। तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला एक ग्रैंड एनीकट बांध है जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है? स्थित है कहाँ पे है? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका नाम है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होना, आगे बढ़ते हैं। श्रीशैलम बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो बच्चों ये बनाया गया कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। पैटर्न जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान पे है? उत्तर प्रदेश वाले तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र है कितना परसेंटेज हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 21.54%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते 135 नंबर क्वेश्चन में। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो गर्म रेगिस्तान पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सहारा है, सहारा रेगिस्तान है, वो सबसे बड़ा, सबसे गर्म है। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, तो यहाँ पे सहारा लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू नदी के उत्तम किस देश में है? ये कौन से देश में है? ये हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है? सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का ये है, तो हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। इनमें से कौन सा तराई हिमालय हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ियों यूटेस में एक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे हमारा, आपको चैल पता होगा, रानीखेत है, नैनीताल, लेकिन बाणासुर नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 138 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। वो कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है, कंप्लीटली भारत में है, ठीक है। आंसर कर लीजिएगा नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमोंगुंड ग्लेशियर से शुरू होता है जहां इसे त्यांगोपू कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिर, कामेक, धनसिरी, मानक, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? अरब सागर में पूछ दिया तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? मतलब पश्चिमी दिशा में वो नदी नहीं बहती, बताना है आपको। यहाँ पे देखो कृष्णा नदी क्या होती है? पश्चिम दिशा में नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट टिकेटू। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जानते हैं? जमशेदपुर झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जमशेदपुर झारखंड लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 7 देश लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। किससे? तो बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? नहीं आपको बताना है तो ध्यान रखिएगा, आपको याद भी करना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, लेकिन बिहार नहीं है, तो बिहार लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? आंसर कर लेना। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149। चमेरा बांध किस नदी पे बनाया गया है? ये बनाया गया किस नदी पे? ध्यान रखना, रावी नदी पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? नहीं ये पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 के साथ में अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है पूछ रहे हैं तो यहाँ पे सूडान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर कर लेना पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व का 70% आबादी, कितना? 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो है कौन से? एक क्या पूछता है? अनुमान आपको बताना है, तो किस ईयर तक यहाँ पे खत्म हो जाएगी? तो आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2050 तक बताया गया। ऐसे अपने अनुसार, क्या अनुमान के अनुसार बताया गया, ठीक है। चलिए आते हैं 156 के साथ में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर है कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए 45 dB, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 157 देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है कौन सी महाद्वीप हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना उत्तरी अमेरिका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किन्नौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हमने यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जिसको पीडीएफ चाहिए टॉपिक वाइज आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है।